Hello friends, today I came up with revision lecture of director from section 179 to section 183 और पिछला 2 वीडियो और भी मैं अपलोड कर चुका हूं जो कि सुपर फास्ट रिवीजन का। उसमें सेक्शन 149 से मैं स्टार्ट किया था और सेक्शन 178 तक रिवीजन लेक्चर हो चुका है। जो भी नहीं देखे हैं वो मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आज मैं सेक्शन 179 से स्टार्ट करूंगा जो कि सुपर फास्ट रिवीजन होगा और मैं ओनली लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। आप जो भी टीचर से पहले पढ़ें उनका आप पीडीएफ या नोट्स जो भी है उनका उनसे आप पढ़ें। मेरा ओनली रिवीजन लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम सेक्शन 179। सेक्शन 179 बोलता है पावर ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का क्या क्या पावर है एक कंपनी में, पावर ऑफ डायरेक्टर। जैसे कि ये जो सेक्शन 179 बोलता है वो है जनरल पावर। एक जनरल पावर होता है, एक स्पेसिफिक पावर होता है, बट ये जो सेक्शन 179 जनरल प्रोविजन बताता है। तो क्या क्या पावर है एक डायरेक्टर का कंपनी में। सबसे पहला है तो कि टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मनी अनपेड ऑन देयर शेयर। जैसे कि कोई भी अगर शेयर होल्डर है उसका अगर कोई भी कॉल का अगर पैसा बाकी है, जैसे कि होता है ना शेयर में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, तो अगर कोई कॉल का अगर पैसा बाकी है तो डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर होल्डर से पैसा मांगे कि तुम्हारा पैसा जो भी ड्यू है अमाउंट पेमेंट करने का वो ड्यू कंप्लीट हो चुका है तो पेमेंट करने के लिए। फिर हो गया सेकंड है कि टू ऑथोराइज बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 68। कोई भी अगर बाईबैक करता है कंपनी तो वो भी है कि तो डायरेक्टर का ही है इसमें पावर कि बाईबैक अगर किसी कंपनी को करना है अपना शेयर को तो डायरेक्टर ही कर सकता है। बट यहाँ पे जो ये तो जनरल पावर है ना सेक्शन 179, बट बाईबैक का सेक्शन एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 68 में बाईबैक डिफाइंड है। तो उसमें बोलता है कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर 10% से ज़्यादा अगर बाईबैक अगर हो जाता है तो सेक्शन 68 फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि सेक्शन 68 का जो स्पेसिफिक प्रोविजन है और सेक्शन 179 जनरल प्रोविजन है, इसलिए यहाँ पर जो सेक्शन 68 है वो स्पेसिफिक है, इसलिए ये ओवरराइड करेगा टू सेक्शन 179। कोई भी ऐसे भी जो स्पेसिफिक सेक्शन होता है वो जनरल सेक्शन को सुपरसीड करता है। अब थर्ड पावर है डायरेक्टर का टू इश्यू सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिवेंचर वेदर इन और आउटसाइड इंडिया। जो भी कंपनी का जो सिक्योरिटी इश्यू होता है, शेयर हो गया चाहे डिवेंचर हो गया, जैसे आईपीओ में होता है इश्यू, जो फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपना शेयर इश्यू करता है, जैसे एफपीओ मतलब नेक्स्ट टाइम कोई भी कंपनी इश्यू करता है शेयर, तो डायरेक्टर का ही ये पावर है कि वो शेयर या सिक्योरिटी शेयर हो चाहे डिवेंचर हो चाहे बॉन्ड हो, जो गवर्नमेंट कंपनी इश्यू करता है तो डायरेक्टर ही जनरली इश्यू करते हैं। फोर्थ पावर है टू बोरो मनी। कोई भी कंपनी अगर मनी बोरो करता है तो वो भी डायरेक्टर ही करते हैं। उसमें जो डायरेक्टर जो बोरो करते हैं उसमें सेक्शन 180 को फॉलो करना कंपलसरी होता है। फोर्थ पावर है टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी। जैसे कि कोई भी कंपनी है वो अपना फंड किसी और कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है तो सेक्शन 186 उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सेक्शन 186 में एनोनिमस रिजोल्यूशन पास करना होता है, तो जैसे कि इसमें भी स्पेसिफिक प्रोविजन है और सेक्शन 179 तो जनरल प्रोविजन बोलता है, इसलिए यहाँ पे भी जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो सुपरसीड करेगा टू सेक्शन 179। अब एक और पावर है टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है चाहे बोर्ड रिपोर्ट है वो सेक्शन 134 में डिफाइंड है, तो कोई भी अप्रूवल करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट को वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ ए कंपनी। जिसे डाइवर्सिफाई करेगा बिजनेस ऑफ ए कंपनी, जैसे कि अमालगमाइजेशन करेगा, मर्जर करेगा, डीमर्जर करेगा, स्प्लिट ऑफ करेगा, स्पिन ऑफ करेगा, कुछ भी करता है तो डायरेक्टर ही करता है। ये सभी पावर डायरेक्टर का ही है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में दिया ही है कि टू अप्रूव अमालगमाइजेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, ये डायरेक्टर ही करता है। टू टेक ओवर ए कंपनी और एक्वायर और कंट्रोलिंग सब्सटेंशियल पार्ट इन अनदर कंपनी। जैसे टेक ओवर कोई सब्सटेंशियल पार्ट मतलब होता है कि मोर देन 20% अगर किसी कंपनी का स्टेक अगर कोई कंपनी खरीद लेता है तो उसी को सब्सटेंशियल पार्ट बोला जाता है। तो ये सब भी पावर डायरेक्टर का ही होता है। अब जैसे बोलता है कि कुछ पावर ऐसा है कि डेलीगेट मतलब
ए डायरेक्टर अपना पावर किसी और को दे सकता है करने के लिए। द बोर्ड में बाई रिजोल्यूशन पास्ड एट ए बोर्ड मीटिंग डेलीगेट द पावर स्पेसिफाइड फ्रॉम डी टू एफ ऑन सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड टू। ये जो डी टू एफ जो थ्री प्रोविजन है, डी में दिया हुआ है टू बोरो मनी, ई में दिया हुआ है टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी, टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी और सिक्योरिटी 86 में दिया हुआ है। ये जो तीनों प्रोविजन है फ्रॉम डी टू एफ, ये सब का जो पावर है डायरेक्टर को वो डेलीगेट कर सकते हैं। कौन सा पर्सन है जिनको वो डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब ये अपना पावर किसी और को दे सकते हैं करने के लिए। जैसे कि दे सकते हैं एनी कमेटी ऑफ डायरेक्टर, जो भी कमेटी ऑफ डायरेक्टर है उनको दे सकते हैं, चाहे एमडी को दे सकते हैं, जो कंपनी का जो एमडी होते हैं उनको भी दे सकते हैं पावर करने के लिए, चाहे जो मैनेजर होते हैं कंपनी को उनको भी दे सकते हैं। एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कोई भी अगर प्रिंसिपल ऑफिसर है कंपनी को उसको भी दे सकता है। सेक्शन 179 ओवर हो चुका है, नहीं थोड़ा सा इसका प्रोविजन और बचा हुआ है कि प्रिस्क्राइब प्रोविजन ऑफ सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 में कुछ प्रोविजन और इसका दिया हुआ है कि टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, जैसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 182 में दिया हुआ है, हाँ सेक्शन 182 में दिया हुआ है। जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करता है ना वो सेक्शन 182 में दिया हुआ है। तो बीओडी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है। टू अपॉइंट और रिमूव केएमपी, जैसे कोई भी केएमपी अपॉइंट होता है या उसका रिमूव करता है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है, जो कि सेक्शन 203 में डिफाइन किया हुआ है। चाहे कोई इंटरनल ऑडिटर या सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट करता है, चाहे रिमूव करता है। सेक्रेटरियल जो ऑडिटर होता है वो अपॉइंटमेंट होता है अंडर सेक्शन 204 में। सेक्शन 179 ओवर हो गया है। अब हम लोग सेक्शन 180 में आते हैं। सेक्शन 180 बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। सेक्शन 179 तो बोला था पावर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को कौन कौन सा पावर दिया गया, बट पहले सेक्शन 179 में पावर दे करके सेक्शन 180 में पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब कुछ पावर को घटा दिया। रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कुछ भी काम करने को अगर कोई डायरेक्टर कुछ भी अगर काम करता है तो उससे पहले उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन वो पार करेगा उसके बाद ये काम कर सकता है, मतलब कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। ये जो चार काम है, ये चार काम तभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है जबकि वो स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग में पास करे, उसके बाद ही ये कर सकता है। जैसे फर्स्ट प्रोविजन बोलता है इन सेक्शन 180 सब सेक्शन ए क्लॉज ए में बोलता है कि सेल और लीज ऑफ सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग। कोई भी एक कंपनी है शेयर करता है या लीज करता है सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग। सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग मतलब वो अंडरटेकिंग होता है कि कोई भी एक यूनिट से एक कंपनी को मोर देन 20% नेटवर्थ 20% ऑफ नेटवर्थ या टोटल इनकम का 20% अगर किसी यूनिट से आता है कंपनी को तो उसी को सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग बोला जाता है। तो कोई कंपनी अगर सेल करता है या लीज करता है उसी सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग को ना, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा, तभी वो सेल या लीज ऑफ डेट सब्सटेंशियल अंडरटेकिंग कर सकता है। अब सेकंड है स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट स्टिपुलेट ऑल कंडीशन स्लम सेल मस्ट नॉट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ए कंपनी। अगर कोई कंपनी है जो कि स्लम सेल कर रहा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ स्पेसिफिक एसेट को बेच रहा है, स्लम सेल मतलब कोई भी एसेट को और एक फिक्स्ड अमाउंट पे बेच रहा है, तो उसमें भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि स्लम सेल मस्ट नॉट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ए कंपनी। जो कैपिटल है उस कंपनी का उससे कम नहीं होना चाहिए। थर्ड प्रोविजन बोलता है सेक्शन 180 सबसेक्शन ए क्लॉज सी। इसमें बोलता है कि जो भी एक कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग होता है, एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग इज ग्रेटर देन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग होता है, एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग इज ग्रेटर देन पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा, तभी जाकर के बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम कर सकते हैं।
Every special resolution passed by the company general meeting above all specify the total amount up to which the money borrowed by the BOD. स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द एक्सेस लिमिट। जैसे कि अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर किसी कंपनी से अगर लोन लिया है, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका लोन अगर माफ़ कर देते हैं या उसका लिमिट इंक्रीज कर देते हैं, तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो लिमिट इंक्रीज हो सकता है। कुछ एग्जाम्पशन दिया हुआ है। किसको एग्जाम्पशन दिया हुआ है? एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन टू प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 180 शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। जो सेक्शन 180 है, जो कि रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड है, वो प्राइवेट जो भी प्राइवेट कंपनी है उसको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 3 सेक्शन है ना, सेक्शन 181, सेक्शन 182, सेक्शन 183, ये महान आत्माओं के लिए है। मतलब कितना भी कोई भी कर सकता है, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि 182 में तो जानते ही हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें पहले कुछ था कि इतना परसेंटेज तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू पॉलिटिकल पार्टी, बट वो तो लिमिटेड कर दिया। वैसा ही करके 181 है जो कि चैरिटेबल से रिलेटेड है, 182 पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, और सेक्शन 183 नेशनल डिफेंस फंड से रिलेटेड है। तो चलिए सेक्शन 181 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 181 बोलता है कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल फंड। कोई भी कंपनी एक चैरिटेबल ट्रस्ट को भी डोनेट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर कोई भी एक कंपनी अपना जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट, हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे सेक्शन 181। सेक्शन 181 बोलता है कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल फंड, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट को जो कंट्रीब्यूट करता है कंपनी, वो कितना कर सकता है। इससे कोई भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर कंट्रीब्यूट करता है, तो वो अगर अपना एवरेज नेट प्रॉफिट का जो कि इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर 5% अगर कंट्रीब्यूट करता है कोई भी कंपनी अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो सिर्फ ओनली 5% तक करता है, तो ओनली बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग अगर पास कर दे तो काम चल जाएगा। बट अगर 5% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर कंट्रीब्यूट करता है, तो फिर उसे OR इन GM पास करना पड़ेगा, मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो कंपनी है जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट कर सकता है मोर देन 5%। बट अप टू 5% बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग से काम चल जाएगा, बट मोर देन 5% इट हैज़ टू पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन 182 में आते हैं। सेक्शन 182 डिफाइन बोलता है कि प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उन लोग से रिलेटेड है कि कितना उन लोग पे प्रोहिबिशन है, कितना रिस्ट्रिक्शन या कितना वो ले सकता है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक कंपनी। इसे देखिए, ये पहले ओनली 7.5% तक ही एक पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन मिल सकता था एक कंपनी से, बट अब तो पॉलिटिकल पार्टी ये जो 7.5% है इसके हटा करके अनलिमिटेड कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टी लोग कर रहे हैं। पहले ओनली 7.5% ही कंट्रीब्यूट कर सकता था एक कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, बट इसे हटा करके अनलिमिटेड कर दिया गया है। छोड़िए उससे क्या मतलब है, हम लोग प्रोविजन पे आते हैं। कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। पहला, कोई भी अगर जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइंड है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होता है जिसका कि पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 51% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों, तो वो गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है। तो गवर्नमेंट कंपनी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। एक और है जो भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। एक कंपनी विच हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर, किसी एक कंपनी का एग्जिस्टेंस मतलब उसी कंपनी को खोले हुए 3 साल भी नहीं हुआ, तो वो भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। तो फिर और कौन कर सकता है? और भी जो कंपनी जो बचा हुआ है ना, जिसका कि एग्जिस्टेंस मोर देन 3 फाइनेंशियल ईयर हो चुका है, और जो भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी छोड़ करके जो भी कंपनी है, जो भी नॉर्मल कंपनी है, वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? अनलिमिटेड कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? ओनली बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग पास करके वो जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा पीएल अकाउंट में। एवरी कंपनी सेल डिस्क्लोज इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इट अंडर द सेक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। डिटेल देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि हाँ कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को कितना दिया, ये भी लिखना पड़ेगा पीएल अकाउंट में हर एक कंपनी को जो कंट्रीब्यूट करेगा पॉलिटिकल पार्टी को। कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय, जो कंट्रीब्यूशन जो कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करेगा वो चेक में करेगा या डीडी के थ्रू करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, बट कैश में नहीं करेगा। हमेशा जो भी कंपनी है जो कि कंट्रीब्यूट करेगा पॉलिटिकल पार्टी को वो चेक या डीडी या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही पेमेंट कर सकता है। अब पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रीवेंशन। अगर जो भी प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 182 में, अगर कोई भी कंपनी हो चाहे कोई भी ऑफिसर हो, अगर वो प्रोविज़न फॉलो नहीं करता तो उस पर पेनल्टी लगेगा। इससे कंपनी पे कितना पेनल्टी है? कंपनी अगर कोई प्रोविज़न फॉलो नहीं करे तो कंपनी को फाइन लगता है। फाइन इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 times द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड। जितना भी वो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था पॉलिटिकल पार्टी को, उसका 5 गुना एक कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा। कोई भी अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो उसको इम्प्रिजनमेंट मतलब 6 साल 6 महीना इम्प्रिजनमेंट लेस देन या इक्वल टू 6 मंथ, मतलब अप टू 6 मंथ तक उसको जेल हो सकता है। एंड फाइन इज लेस देन और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड, इसमें भी 5 गुना मतलब 5 गुना या जितना कंट्रीब्यूट किया है या 6 महीना का जेल हो सकता है ऑफिसर के ऊपर। अब सेक्शन 183 बोलता है, सेक्शन 183 बोलता है पावर ऑफ द बोर्ड एंड अदर पर्सन टू मेक कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। नेशनल डिफेंस फंड में जो कंपनी कंट्रीब्यूट करता है उस पर एक सेक्शन है, सेक्शन 183, कि एक कंपनी नेशनल डिफेंस फंड में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक कंपनी नेशनल डिफेंस फंड में जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि एक नेशनल डिफेंस फंड में नहीं करेगा तो और कहाँ करेगा? जो कि हम लोग का देश को बचा कर रखा है, जो भी सोल्जर्स हैं, जो भी आर्मी पीपल हैं, उन लोग के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें एक कंपनी जितना चाहे उतना कर सकता है, मतलब अनलिमिटेड कर सकता है, अनलिमिटेड अपना प्रॉफिट का कंट्रीब्यूट कर सकता है इन नेशनल डिफेंस फंड में। वो भी सिर्फ ओनली बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग पास करके वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है। पर जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा वो अपना पीएल अकाउंट में डिस्क्लोज कर दे कि मैं कितना कंट्रीब्यूट किया हूँ मतलब नेशनल डिफेंस फंड में, ताकि पता चले कि हाँ इस कंपनी का इथिक्स कैसा है, जिससे कि पता चलेगा कि इथिकल इसका बिहेवियर अच्छा है। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहीं तक रखता हूँ और नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर मैं सेक्शन 184 से स्टार्ट करूँगा। अगर आप लोगों को अगर मेरा रिवीजन लेक्चर अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।